मैं सच कहता हूं कि न मैं मस्जिद में जाता हूं न मंदिर ही सजाता हूं, यूं पूरा नास्तिक हूं, आपको मैं सच बताता हूं। मगर जिस आंख में करुणा के बादल नित बरसते हैं, उन्हें भगवान कहता हूं, उन्हें मैं सिर झुकाता हूं। उन्हें भगवान कहता हूं, उन्हें मैं सिर झुकाता हूं। मैं राम के व्यक्तित्व में, श्री राम के व्यक्तित्व में क्या देखता हूं? वही करुणा देखता हूं। और यही करुणा और यही सबके काम आने का गुण हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगदीश मित्तल जी में भी देखता हूं। इसलिए कभी मैंने पंक्तियां लिखी थी कि सच कहूं मैंने कभी देखा नहीं जगदीश को, सच कहूं मैंने कभी जाना नहीं जगदीश को, पर एक हंसमुख और निश्चल स्नेहमय व्यक्तित्व है, जानता हूं मैं मगर ऐसे सरल जगदीश को, जानता हूं मैं मगर ऐसे सरल जगदीश को। उससे पहले मेरे चित्त में एकदम ध्यान में आएगा, श्री रामचंद्र जी के व्यक्तित्व को मैं हृदय से उतना आस्तिक ना होते हुए भी क्यों मानता हूं, अपने तर्क के साथ वो मैं एक कविता में प्रस्तुत करना चाह रहा हूं कि पीड़ितों की पीर देख, नयनों में नीर देख, मोम सा पिघल पड़ा जो राम जैसा कौन है। खोजिए कोई व्यक्तित्व पूरे इतिहास में खोजिए कि पीड़ितों की पीर देख, नयनों में नीर देख, मोम सा पिघल पड़ा जो राम जैसा कौन है। प्राण संकटों में डाल, बन के वंचितों की ढाल, डट गया पहाड़ सा जो राम जैसा कौन है। वाह वाह वाह। वन में ही चला गया जो, माँ से ही चला गया जो, वन में ही चला गया जो, कष्ट से दला गया जो राम जैसा कौन है। फिर भी हारता नहीं जो, धर्म त्यागता नहीं जो, लौह सा डटा रहा वो राम जैसा कौन है। वाह 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 भाई साहब वाह वाह। राम ने पिता के लिए सकल सुखों को त्याग, संयम की आग में जवानी को जला दिया। राम ने भरत के लिए रेशमी पथों को त्याग, जंगलों की खाक में बिछौना ही बिछा दिया। राम ने सौतेली माँ के विष को हंस के जी लिया, राम ने सौतेली माँ के विष को हंस के पी लिया। ओ शिव की भांति नीलकंठ सा हृदय बना लिया। क्रोध भी किया नहीं, विनय को भी तजा नहीं, तो सबने ऐसे राम को हृदय में ही बसा लिया। सबने ऐसे राम को हृदय में ही बसा लिया। लोभ देखता रहा कि राम को लुभाऊं कैसे, पूरी जिंदगी लोभ देखता रहा कि राम को लुभाऊं कैसे, किंतु हाय खाली हाथ माथ पीटता रहा। वानरों का राज्य जीत सत्ता वानरों को दे दी, राम खुद खुले में बारिशों में भीगता रहा। वाह भाई साहब वाह वाह। लंका को भी जीत लंका दे दी, लंका वासियों को राम जन्म भूमि के ही प्रेम में रमा रहा। रूप माधुरी से रूपसी ने मोहा तो मगर, राम अपनी राम जानकी के ही प्रेम में रमा रहा। वाह वाह। राजाओं को कितने भोग विलास में जीने की आदत होती है, जरा राम के व्यक्तित्व को देखिए। वे शील शक्ति और सौंदर्य के अवतार थे। आप जरा देखिए कि राजसी विलास और भोग बीच सोचिए, बताइए कि राम जैसा शीलवान कौन है। राक्षसों के जाल में फंसी हुई प्रिया सिया को शौर्य से छुड़ाने वाला शौर्यवान कौन है। दूसरों का राज्य छीन बादशाह बने अनेक, किंतु हक का राज्य त्याग देने वाला कौन है। सोचिए प्रजा प्रिया के बीच द्वंद्व हो गया तो, सोचिए प्रजा प्रिया के बीच द्वंद्व हो गया तो, लोकहित प्रिया को त्याग देने वाला कौन है। वो राम है, 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 वो राम है। साथ में खड़ा है राम, तीर सा तना है राम, न्याय हित लड़ा है राम, राम से बड़ा है राम। यद्यपि छला है राम, कष्ट से दला है राम, दुख से दला है राम, कष्ट में दला है राम। पग पग पर मुस्काता देखा दिन रात, लोहे की तरह से पिघला है और भला है राम, लोहे की तरह से पिघला है और खिला है राम। ये मेरे राम का व्यक्तित्व था, इसीलिए मैं राम को प्रणाम करता हूं, तर्क से भी सोचता हूं। राम के जीवन में जो भी कोई सामान्य व्यक्ति आया, राम ने उसको कहां से कहां पहुंचा दिया।
कि राम ने गिराया नहीं किसी को भी नजरों से, राम ने गिराया नहीं किसी को भी नजरों से, तृण को भी पीपल बनाया मेरे राम ने। जिसका भी शुद्ध और पावन स्वभाव देखा, उसको बनाया मूल्यवान मेरे राम ने। पत्थर समान मौन झेलती अहिल्या जी को दिया खोया हुआ सम्मान मेरे राम ने। जिसे आप वानर कह के दुत्कारते हो, उसको बनाया हनुमान मेरे राम ने, उसको बनाया हनुमान मेरे राम ने। तो आप सभी से अपेक्षा है हमेशा की तरह भरपूर सहयोग की। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और राष्ट्रीय कवि संगम के राष्ट्र जागरण के स्वर को विश्व पटल तक पहुंचाएं।